हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। मॉर्निंग हो गई है फ्रेंड्स। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 28 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फ्रेंड्स यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे ना फ्रेंड, उन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगी। देन फ्रेंड्स, आपको कल के क्वेश्चंस का हम फिर से जो है एक बार इस वीडियो सेशन में रिवीजन कराने वाले हैं, ताकि हम फिर से उन करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लें। और लास्ट पे आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो सेशन में, जिनके आंसर आप सभी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। मैं देखिए फ्रेंड्स, हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, तो इसलिए आप भी कोशिश करें थोड़ा सा हमारे टेस्ट क्वेश्चन के आंसर करने की। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो इस वीडियो का जो PDF है वो भी याद रखिए कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा। करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर जाकर हमारे ग्रुप को सर्च करके ज्वाइन कर सकती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो आज का मोटिवेशन कोट है, द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ वेस्टेड टाइम इज़ टू टाइम नॉट गेटिंग स्टार्टेड। सबसे ज़्यादा हमारा टाइम कहाँ वेस्ट होता है? हमारा टाइम सबसे ज़्यादा यही वेस्ट होता है कि हम किसी भी काम को शुरू ही नहीं करते। हम कई बार उसे सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि अच्छा करेंगे, सोचते ही रह जाते हैं और वो टाइम हमारा पूरा वेस्ट हो जाता है। फिर हम अगले दिन फिर वही काम करते हैं कि अच्छा किसी काम को शुरू करने के बारे में फिर हम सोचते हैं, लेकिन उसे शुरू नहीं करते, तो फिर हमारा वो टाइम वेस्ट हुआ। तो सबसे ज़्यादा टाइम हमारा यही वेस्ट होता है, किसी काम को शुरू ना करना। इसलिए जो आपने काम सोचा है, जिसको आप चाहते हैं अपनी लाइफ में करना, उसको बिना सोचे, मतलब सोचें, अच्छी तरीके से सोचें कि हाँ आपको क्या काम शुरू करना है, लेकिन फिर उस पर टाइम वेस्ट ना करें। जब आपने उस डिसाइड कर लिया है ना, उसके बाद तो आपको बस इम्प्लीमेंट करना है उस काम को। फिर आपको ये नहीं कि आप बस सिर्फ सोचते ही रह गए और काम शुरू ही नहीं किया। तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टाइम की कीमत को समझें और काम को शुरू करके उसे कंप्लीट करें। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव इंक्ड 4 एग्रीमेंट एंड रिजॉल्व टू एनहेंस देयर कोऑपरेशन इन अ रेंज ऑफ की एरिया, जिसमें डिफेंस, ट्रेड, फार्मास्यूटिकल, ग्रीन एनर्जी और एजुकेशन है। तो भारत और किस देश ने ना अभी 4 समझौते पर हस्ताक्षर करे? ये 4 समझौते कौन कौन से एरिया में थे? रक्षा, व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, हरित ऊर्जा, शिक्षा। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है सहयोग को बढ़ाने के लिए 4 समझौते जो हुए हैं, ये भारत और यूक्रेन देश के बीच हुए। सो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूक्रेन के विजिट पर भी गए थे देखिए, और वहीं पर जो है इन्होंने इन 4 एग्रीमेंट्स को साइन किया है। तो आपको सिंपल याद रखना है कौन कौन से कंट्री के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, इंडिया और यूक्रेन। यूक्रेन देश की बात करते हैं। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, करेंसी है यहाँ की हर्वेनिया, प्रेसिडेंट है वोलोदिमिर जेलेंस्की, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस शिमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IAF यानी इंडियन एयरफोर्स डिस्पैच्ड इट्स डैश डिस्प्ले टीम टू पार्टिसिपेट इन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द इजिप्ट इंटरनेशनल एयर शो। भारतीय वायुसेना ने मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय एयर शो के उद्घाटन संस्करण में भाग लेने के लिए अपनी कौन सी प्रदर्शन टीम भेजी है? सो इस एयर शो में कौन सी टीम भाग लेगी? इंडियन एयरफोर्स का जो सारंग हेलीकॉप्टर है, वो जो है फ्रेंड्स इस एयर शो में भाग लेगा, जिसके लिए वो रवाना हुआ है, यानी इजिप्ट इंटरनेशनल एयर शो के लिए उसको भेजा गया है। ये जो एयर शो है ना, ये जो पूरा इवेंट है, ये 3 से 5 सितंबर तक आयोजित होगा। और इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो फ्रेंड्स, इजिप्ट के एल डबा में लोकेटेड है अल अलामीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे ये पूरा इवेंट होने वाला है। और इसी इवेंट में भारत का जो सारंग हेलीकॉप्टर है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब ये जो पूरा इवेंट होगा ना, ये एक तरीके से ये जो इवेंट है इसका क्या मतलब है देखिए। तो इस इवेंट को करने के पीछे का मेन मकसद है अब प्रोवाइड करना एक प्लेटफॉर्म फॉर नेशंस एंड बिजनेसेस टू शेप द फ्यूचर ऑफ एरोस्पेस इन द रीजन। यानी ये क्षेत्र में एरोस्पेस के भविष्य को आकार देने के लिए जो भी नेशंस हैं, जो कंट्री हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे वो इस चीज़ को शोकेस कर सकें, या
एरोस्पेस का जो फ्यूचर है उसको आगे बढ़ा सके। तो इस इवेंट में ध्यान रखिएगा, बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा इंडियन एयरफोर्स का जो है एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर है जो इसमें भाग लेगा, तो सारंग हेलीकॉप्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच स्कॉलरशिप स्कीम हैज़ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च्ड टू एनकरेज फिलेटली अमंग द स्कूल स्टूडेंट। सो क्वेश्चन में पूछा है, हाल ही में स्कूली बच्चों के बीच फिलेटली को प्रोत्साहित करने के लिए डाक विभाग ने कौन सी छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो योजना शुरू करी है उसे नाम दिया है दीनदयाल स्पर्श योजना। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि दीनदयाल स्पर्श योजना को किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ना, इसका उद्देश्य क्या है, टू इंक्यूलेट द हॉबी ऑफ फिलेटली अमंग द चिल्ड्रन फ्रॉम अ यंग एज, यानी छोटी उम्र से ही बच्चों में डाक टिकट संग्रह का शौक पैदा करना, कि बच्चे जो है ना, जो पोस्टल कार्ड्स होते हैं, जो डाक टिकट्स होते हैं ना, उनको कलेक्ट करें। तो एक तरीके से बच्चों के अंदर इस चीज़ को उजागर करना, उनके अंदर ये हॉबी पैदा करना। This scholarship will be provided at all India level and each postal circle will provide maximum 40 scholarship to 10 student। तो क्लास 6, 7, 8, 9 के मतलब हर एक क्लास के 10 बच्चों को मैक्सिमम 40 स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड की जाएगी इसके तहत। तो योजना याद रखिएगा कौन सी है, दीनदयाल स्पर्श योजना। जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होगा ना वो कितना होगा, 6000 पर एनम। तो एक साल में 6000 रुपये दिए जाएंगे, यानी 5000 पर मंथ, विच विल बी पेएबल ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो क्वार्टरली 3-3 महीने में इसको पे किया जाएगा। और अगर बात करें जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं कौन है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द ई मैगजीन, जिसका नाम है सपनों की उड़ान। ई पत्रिका है सपनों की उड़ान नाम है इसका। इसके उद्घाटन संस्करण का विषय क्या था, तो इसका विषय क्या था, स्पेस यानी अंतरिक्ष। सपनों की उड़ान जो है ना, एक मैगजीन देखिए अभी लॉन्च हुई है, ये ई मैगजीन है और इसको अभी लॉन्च ही किया गया है। तो इसका जो फर्स्ट एडिशन आप कह सकते हैं, उसका विषय क्या रखा गया है, स्पेस उसका विषय रखा गया। सो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने जो है इसके इनॉग्रल एडिशन को अभी रिलीज़ किया है। इसमें देखिए जितने भी आर्टिकल्स और जितने भी पोएम्स जो पब्लिश करे गए हैं इसके पहले एडिशन में ना, वो सब स्पेस से रिलेटेड है। और जो हमारा चंद्रयान मिशन रहा, जो भी इसरो के चंद्रयान मिशन रही हैं उससे रिलेटेड है, क्योंकि पहला ही एडिशन में थीम स्पेस रखी गई है। तो देखिए स्पेस के बारे में आर्टिकल्स लिखे गए हैं, पोएम्स हैं इसमें स्पेस के बारे में ही, तो वो सारी चीज़ें स्पेस के बारे में दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। राइट आंसर है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने रिसेंटली इस स्कीम को शुरू किया है। इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम का उद्देश्य है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर वुमेन एंड पेरेंट ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू एंश्योर एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं हैं या जो विकलांग बच्चों के माता पिता हैं, उनकी बच्चों की शिक्षा, उनका जो है भविष्य सुनिश्चित हो सके, अच्छे से वो उनकी परवरिश कर सके, तो उसके लिए उनको जो है वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना इस जो है योजना का उद्देश्य है, चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना। अभी आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना को शुरू किया था। इसके अलावा इन्होंने मतलब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड नाम से कैंपेन लॉन्च किया था। हिमाचल प्रदेश ने फॉर्मुलेट की थी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू किया था और प्रोजेक्ट का नाम रखा था संजीवनी प्रोजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा न्यूज़ भी पुरानी रिवाइज़ कराती चलूँ, ताकि हमें ना पुरानी न्यूज़ भी इकट्ठा याद होती चली जाए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉय। अभी देखिए यूपीएस को केंद्र सरकार ने जो है अभी इसकी अनाउंसमेंट करी यूपीएस के बारे में।
सो यूपीएस को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो फर्स्ट स्टेट कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। यूपीएस जो है ये 2025 से लागू होगा, नेक्स्ट सेशन से इसको शुरू किया जाएगा। इसमें देखिए जो 25 साल तक 25 साल की सर्विस अपनी पूरी करेंगे या 25 साल जिनको सेवा में हो जाएंगे, उसके जो बाद रिटायर होंगे, उनको जब वो रिटायर होंगे ना मतलब जिस साल में, उनसे पिछला पूरा साल जो है उनका जो बेसिक पे होगा ना, उस बेसिक पे का 50% जो है उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो कुछ ऐसी शर्तें यहाँ पे निर्धारित की गई हैं यूपीएस के तहत। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को। कैपिटल मुंबई है। गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है देखिए चंदोली, नीगांव, संजय गांधी नेशनल पार्क और तडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र से कुछ इम्पॉर्टेंट योजनाओं के बारे में बात करते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी वायुश्री योजना शुरू करी थी। इसके अलावा यहाँ पे लेक लड़की स्कीम शुरू की गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की थी भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम को। इसके अलावा मेरी माटी मेरा देश कैंपेन यहाँ पे शुरू किया गया था। शासन आपलियादारी नाम से पोर्टल स्टार्ट किया गया। अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर रखा गया था। एक और इम्पॉर्टेंट योजना याद रखिएगा, सलोखा। इस योजना को भी महाराष्ट्र सरकार ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन असम? असम में देखिए पहली बार आधिकारिक रूप से कौन सा जो है इनमें से दर्ज किया गया, किसे अभी दर्ज किया गया है? तो ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया है किसे? मिथुन। मिथुन की भी बात करेंगे कि मिथुन क्या है। देखिए मिथुन जो है ना स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का। ये मिज़ोरम और मणिपुर के भी कुछ भागों में ये पाए जाते हैं। तो अभी असम ने पहली बार जो है ऑफिशियली इनको रिकॉर्ड किया। इनकी अगर हम लास्ट रिकॉर्डिंग की बात करें, जो इनका लास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था 2019 में, उसके अकॉर्डिंग कंट्री में टोटल मिथुन कितने थे? 3,86,311। तो ये लास्ट जो इनका ना जनगणना हुई थी 2019 में, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये डेटा है। अभी असम ने अपने यहाँ पे जो है इसे ऑफिशियली रिकॉर्ड भी किया है। असम की बात करें तो असम की फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल दिसपुर है। सीएम है हिमांता विश्व शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा सीट्स हैं 14, राज्यसभा की 7 और असेंबली सीट्स हैं 126। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है माजुली, और माजुली आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, और ये लोकेटेड है कौन से स्टेट में? असम में। चलिए असम से भी चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। असम सरकार ने जो है अभी हाथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कम करने के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम शुरू की गई थी गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। ये भी असम सरकार ने जो है इसे लॉन्च किया था। यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर जनरल इन आईटीबीपी? आईटीबीपी होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो हाल ही में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर संजीव रैना। अच्छा, यहाँ पे बाकी ऑप्शंस की बात करें, सुजाता सोनिक। सुजाता सोनिक जो है वो चीफ सेक्रेटरी बनी कौन से स्टेट की? ये भी याद रखेंगे, महाराष्ट्र स्टेट की। मनोज आहूजा की बात करें तो ये उड़ीसा में बने चीफ सेक्रेटरी। और डॉक्टर BN गंगाधर की बात करें तो नेशनल मेडिकल कमीशन के ये चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए ये दूसरी बार है जब नॉन IPS ऑफिसर को जो है ITBP में ADG ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर प्रमोट किया गया है। दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट इन द फोर्स आफ्टर DG डायरेक्टर जनरल के बाद ये दूसरा सर्वोच्च पद है। संजीव रैना की बात करें तो ये 1987 बैच के इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के ऑफिसर हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए 24 अक्टूबर 1962 को, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन डच ग्रैंड प्री 2024?
सो अभी फॉर्मूला रेस हुई है, देखिए डच ग्रैंड प्री, और ये किसने जीती है, तो ये रेस जीती है किसने, लैंडो नॉरिस ने। ठीक है, लैंडो नॉरिस जो है ना मैक्लरेन के रेसर हैं जिन्होंने रेस जीती है डच ग्रैंड प्री। अब बात करेंगे 2024 की फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री के विनर्स के बारे में। कुछ पुरानी, चलिए हम लोग यहाँ पे रेस को रिवाइज कर लेते हैं, उनके विनर्स कौन कौन है। बेल्जियन ग्रैंड प्री के विनर हैं लुइस हैमिल्टन। हंगेरियन ग्रैंड प्री जीती है मैक्लरेन के ऑस्कर पियास्त्री ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्री जीती मर्सिडीज़ के लुइस हैमिल्टन। ऑस्ट्रियन जीती है जॉर्ज रसेल ने। इसके अलावा देखिए स्पेनिश, कैनेडियन, जापानीज़, ये सभी जीती हैं मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री के विनर रहे फरारी के कार्लोस सेंज। सो आप लोगों से ना एक नई क्वेश्चन आ सकता है फॉर्मूला रेस के विनर्स के बारे में, तो उनको हमें याद रखना है जो 2024 में रेसेस हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हमें डिस्कस करना है स्टडी जीके के क्वेश्चंस के बारे में, तो चलिए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गल्फ ऑफ मन्नार एंड द पाक स्ट्रेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। सो जो मन्नार की खाड़ी है, जो पाक जल संधि है, ये सेपरेट करती है इंडिया को कौन सी कंट्री से, आंसर श्रीलंका। जब भी पाक स्ट्रेट की बात आएगी ना, यानी पाक जल संधि, तो आप लोग श्रीलंका ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर दी अंडमान निकोबार आइलैंड लोकेटेड। कहाँ लोकेटेड है अंडमान निकोबार आइलैंड, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। वेयर आर लक्षद्वीप लोकेटेड, तो ये है अरेबियन सी में। जैसे अगर हम इंडिया के मैप की बात करें तो थोड़ा हम नीचे से मैप देख लेते हैं। सो यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है पूरा, और ये पूरा जो है वो क्या है, बे ऑफ बंगाल है। और अरेबियन सी जो है वो इधर की तरफ अरेबियन सी है, और इधर की तरफ ही क्या है, लक्षद्वीप लोकेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन यानी तट रेखा जो है किस राज्य की सबसे बड़ी है, गुजरात की। वेयर इज कोल फाउंड इन अबेंडेंस इन इंडिया, मतलब प्रचुर मात्रा में भारत में कोल कहाँ पाया जाता है, तो ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं गोंडवाना रीजन में। इन विच स्टेट एंड द रिवर इज द हीराकुंड प्रोजेक्ट लोकेटेड। कौन सी स्टेट या कौन सी रिवर, दोनों ही हमें बताना है। तो हीराकुंड प्रोजेक्ट है देखिए उड़ीसा में, और कौन सी रिवर पे है, ये महानदी पे। अगला क्वेश्चन, तुंगभद्रा एंड भीमा रिवर्स आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। किसकी सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा और भीमा, ये दोनों है किसकी, कृष्णा रिवर की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम इज द मैन मेड लेक इन द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट नोन। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट में जो मैन मेड लेक है, मानवों के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा जो लेक बनाई गई है, उसका नाम क्या है, गोविंद सागर। ऑन विच प्लैनेट इज रेड स्टार यूज्ड। लाल जो स्टार, लाल ग्रह किसके लिए यूज़ करते हैं, मार्स के लिए। इन विच कंट्री आर दी हिल्स नेम, जिसमें है ब्लैक हिल, ब्लू माउंटेन, ग्रीन माउंटेन, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ये तीनों हिल्स, तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स यूएसए में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए स्टैटिक के क्वेश्चंस। अब रिवीजन टाइम आता है, तो चलिए कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेन वॉज दी 114th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2024। 2024 में मदर टेरेसा जी की 114वीं जयंती कब मनाई गई, तो ये मनाई गई थी 26 अगस्त को। मदर टेरेसा जी का जन्म हुआ था 23 अगस्त 1910 को। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री अनवील्ड न्यू सुसाइड ड्रोन डिजाइन टू क्रैश इनटू एनिमी टारगेट विद एक्सप्लोजिव। तो ये जो सुसाइड ड्रोन है, इसका अनावरण किसने किया है, नॉर्थ कोरिया ने। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेनेजर फर्स्ट सैटेलाइट। टेनेजर फर्स्ट सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, टू ट्रैक मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन अनाउंस्ड टू बी क्रिएटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी, उसमें कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, 5। पहले से 2 यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट्स तो ऑलरेडी हैं, लेह और कारगिल। 5 और नए बनाने की घोषणा की गई, तो टोटल कितने हो जाएंगे अब यहाँ पे, 7 डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट है, विज्ञान धारा जो स्कीम है, ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है, तो ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, हु डिस्ट्रीब्यूटेड सर्टिफिकेट टू 11 लाख न्यू लखपति दीदीज इन अ फंक्शन, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था जलगांव महाराष्ट्र में।
तो 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र किसने वितरित किए? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल कोर्ट टू हैंडल चेक बाउंस केसेस? चेक बाउंस केसेस को निपटाने के लिए भारत का पहला डिजिटल न्यायालय किस राज्य में खोला गया है? तो ये ओपन किया है कौन से में? केरल स्टेट में। विच स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश अ स्पोर्ट यूनिवर्सिटी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर? अगले शैक्षणिक वर्ष में कौन सी राज्य सरकार खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? राइट आंसर, तेलंगाना। Who has been re-elected as a national president of लोक जनशक्ति पार्टी for the next 5 years? अगले 5 वर्षों के लिए लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः किसे चुना गया है? चिराग पासवान। चिराग पासवान जो है करंट में ये हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला कंप्लीट हो गया। नाउ डिस्कस करते हैं कल के क्वेश्चंस के बारे में जो टेस्ट क्वेश्चन हमने पूछे थे। पहला क्वेश्चन था, आपको एक बुक का नाम दिया था मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ। ये बुक किसने लिखी? तो इस बुक के ऑथर हैं तरुण चुग। सेकंड क्वेश्चन कि नेस्कॉम के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? राइट आंसर है फ्रेंड्स, नेस्कॉम के जो है प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स सही आंसर ना राजेश नाम्बियार है। देखिए गंगाधरन नहीं है, राजेश नाम्बियार इज द राइट आंसर। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का कमेंट करने के लिए। और आज के हमने कमेंट इंक्लूड करे हैं गुरप्रीत सिंह एंड प्रदीप दास। थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब चलिए बात करेंगे आज के टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यूनाइटेड नेशन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? और सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी रामसर साइट्स इन इंडिया? मतलब अभी अगस्त तक अगर बात करें भारत में रामसर साइट्स कितनी हैं, ये तो बताएगा। और ये भी बताएगा कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स ना कौन सी स्टेट में है इंडिया में। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट के हैं। इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए फ्रेंड्स। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई हो, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस को लेके आते हैं, बेहतरीन कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो आप सभी भी हमें आगे बढ़ाने में पूरा सपोर्ट एंड हेल्प करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।